गुड मॉर्निंग क्लास 7th। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 8.4 जिसे हम कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे आज। इन एक्सरसाइज 8.4 या क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है रेनू बोरोड 6,000 रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 3 years 8 months एट 12% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्स। रेनू ने 6,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज अ लोन लिए 3 साल 8 महीने के लिए 12% ब्याज पर एनम पूरे साल का। तो आपको अमाउंट बताना है उसका। सो क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल इज़ 6,000 and rate is 12% per annum and time 3 years 8 months। तो सबसे पहले हम टाइम को क्लियर करें। क्या हो जाएगा, 1 year is equals to 12 months। ठीक, सो यू हैव 3 years ना, तो 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, तो 36 मंथ्स आ जाएगा। 36 मंथ हो गए, ये भी मंथ ही, इसमें हम जोड़ देंगे 36 + 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 44। तो 44 मंथ्स हमारा टाइमिंग आ जाएगा मंथ्स। ठीक, सबसे पहले SI प्रिंसिपल इज 6,000, रेट इज 12%, टाइम हमारा आ जाएगा 44 मंथ्स। 44 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 12, बिकॉज क्योंकि 44 मंथ्स निकलेगा में से 12 मंथ्स में से, तो मैंने ऐसा ही लगा दिया 24 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर हमारे पास सिर्फ 44 बचता है और 60 बचा है। लेट्स मल्टीप्लाई 60 एंड 44। सो 0 4 6 24, 6 4 24, 6 4 24, 25 26, 264, तो 2640 ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। रेनू जो थी हमारी, उसका प्रिंसिपल था 6,000, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल आपका 6,000 है, उसमें जो इंटरेस्ट आया है 2,640, इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 4 6 6 2 8। तो ये हमारा रेनू का आ गया इंटरेस्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 750 अमाउंट टू ₹885, अगर 750 हमारा प्रिंसिपल है तो अमाउंट 885 होगा इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो रेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले मांगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें इंटरेस्ट निकालना होगा और हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों चीज़ें होंगी, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है विच इज़ 750, अमाउंट दिया हुआ है विच इज़ 885, एंड वन मोर थिंग, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 years, हमारे पास नहीं है तो वो है रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है रेट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 एंड पी इंटू टाइम होता है। सो ऐसा ही हमारा क्या होगा, ऐसा ही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट इज़ 885, माइनस कर देंगे 750 हमारा प्रिंसिपल है, 5 - 0 5, 8 - 5 is 3, 8 - 7 is 1, so your interest is 135, your interest is 135 into 100, principal is 750 and time is 3 years। ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे हम। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आ जाएंगे 2, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 नंबर 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, सॉरी 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, now 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। So
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऊपर हमारे पास सिर्फ 3 बचता है और 2 बचता है, तो 3 2 ज़ा हो जाएगा हमारा 6, 6% आपका रेट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 10 जो है वह आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क रहेंगे, डू इट योरसेल्फ। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹750 अमाउंट टू 900, कितने साल में, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि कितने वक्त के अंदर जो अमाउंट है 750, जो अमाउंट है हमारा 750 सॉरी जो प्रिंसिपल है हमारा 750 वो अमाउंट में कन्वर्ट हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 4% दिया है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है 750, अमाउंट हमको दिया हुआ है 900, ठीक, रेट हमको दिया हुआ है 4% पर एनम और टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक। टाइम निकालना है हमको, प्रिंसिपल इनटू रेट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी निकालना है, देखिए इक्वेशन में टाइम निकालना है तो फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमारे पास 900 है, प्रिंसिपल हमारे पास 750 है, कितने होंगे 0, दिस इज़ 8, 10 माइनस 5 इज़ 1, 150। तो हमारे पास अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 150, ठीक। टाइम 150, 100, प्रिंसिपल हमारे पास है 750, ठीक। एंड रेट हमारे पास है 4%। कैंसिल कर देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, यहाँ 2 आ गए, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक। 15 1 ज़ा 15, 15 10 ज़ा 150, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय 5 के, तो 5 जो है हमारे पास वो टाइम है, यानी कि ये सारा प्रिंसिपल से ये जो अमाउंट बना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, वो कितने वक्त में बना, 5 साल में। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11 आंसर। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा इजी है। वहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला है, तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 1000, ठीक। हमें टाइम जो दिया हुआ है वो दिया रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, टाइम हमको दिया हुआ है 6 मंथ एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर मंथ एंड पर रुपीज़। यहाँ पर जो हमें मंथ दिया हुआ है, मतलब जो टाइम दिया हुआ है वो पर मंथ दिया हुआ है 6, ठीक है, मतलब कैंसिल आउट होके हमको मिला है। और तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो 5 पैसे मिला हुआ है, वो भी पर रुपी पे 5 पैसे, तो 5 रुपीज़ पर रुपी मिला हुआ है। और टाइम जो हमें 6 मंथ मिला हुआ है वो भी हमको पर मिला हुआ है, पर मंथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर मेंशन की ज़रूरत ही नहीं है हमको, हम डायरेक्ट इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला है यहाँ पर, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारे पास है 1000, रेट हमारे पास है 5 रुपीज़ पर मंथ एंड टाइम हमारे पास 6 मंथ पर मंथ है। ये दोनों चीज़ें पर मंथ मिली है। यहाँ पर अपॉन में 12 आएगा, यहाँ पर अपॉन में हमारा पर रुपीज़ आने के बाद कैंसिल आउट होके हमें फाइनलाइज्ड ये आंसर्स मिले, मतलब रेट हमें जो है वो 5 पैसे पर मंथ क्लियर मिला है और 6 मंथ क्लियर मिला है पर मंथ पे, तो इसलिए हमें यहाँ पर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, सॉरी एक हमारे पास 0 बचेगा, तो ये 2 0 से 2 0 बच जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऊपर 10 बच रहा है, सिर्फ 5 बच रहा है और 6 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 10 5 से 50, 50 6 30, तो 300 जो है हमारा वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 8.4 जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हमारा आंसर है 300।
10 5 ज़ा 50, 50 को 6 से करेंगे, ठीक। सो दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जॉन ने डिपॉजिट करे 5500 एक फाइनेंस कंपनी में, जिस पे उसने इंटरेस्ट इतना दिया 14% एंड पर ईयर। आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट उसने पे करा होगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे, देन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फिर हम ऐड कर देंगे अपना तो प्रिंसिपल यहाँ पर हमको दिया हुआ है 5500, रेट हमको दिया हुआ है 14% एंड टाइम दिया हुआ है हमको 3 years। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारा 5500, रेट हमारा है 14, टाइम हमारा है 3 years डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे हम। ऊपर हमारे पास से 55 बचता है और यहाँ पर हमारे पास 14 बचता है और हमारे पास 3 बचता है। तो 3 4 हो जाएंगे ये 12 एंड 3 1 3 1 4 42। 55 42 का मल्टीप्लाई होगा 2 5 10 2 5 10 11 5 4 20 5 4 20 22 0 1 3 2310। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 5500, इसमें हम अमाउंट जोड़ देंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे विच इज़ 2310। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 5 और 3 हो जाएंगे 8, 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। जॉन ने कितना रिसीव करा 7810। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी आपका होमवर्क रहेगा। 10 के बाद क्वेश्चन 14, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। एट लास्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे। अनीता ने डिपॉजिट करे 1000 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में एट द रेट ऑफ ₹5% पर एनम। आपको बताना है कि फाइनल आफ्टर 1 years, 1 साल बाद अनीता ने कितना अमाउंट रिसीव करा होगा बैंक से, मतलब उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। प्रिंसिपल हमारा है 1000 रुपीज़ और रेट हमारा पास दिया हुआ है 5%। टाइम उन्होंने क्योंकि बोला है आफ्टर 1 year शी रिसीव, आफ्टर 1 year अनीता गेट अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप फॉर्मूले लर्न करिए, विदाउट फॉर्मूले आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल है 1000, रेट हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 1 है, 1 year, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ऊपर हमारे पास 10 बचता है, 5 बचता है और 1 बचता है। 10 5 50, 50 का 1 से करेंगे तो 50 आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, हमें निकालने को बोला है अनीता का कितना अमाउंट होगा। तो हम प्रिंसिपल जो हमारा 1000 रुपये था उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट आया है 50 रुपये उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1050। मतलब अनीता के पास आफ्टर 1 year 1050 रुपये होंगे। So this is your exercise 8.4 for today. It is enough. I hope you understand very well. In next video we will start chapter number 9 geometry. Thank you.